और आज हम क्वेश्चन कराएंगे जितना भी पीसीएस है उसका क्वेश्चन कराएंगे कि देखो कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे रिपीट आता है, जो हुआ अच्छा, है अभी। नीचे वाला डाटा बता देंगे क्या? हाँ हाँ, सब नीचे वाला बताएंगे। नीचे वाला दो हम्म, बता दीजिए, तो क्या वो पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है ये। कौन वाला ये? नीचे, हाँ नीचे से दो तो पूरा बता दीजिए। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। ऐसे छोटा में लिखा हुआ देख लो, 6,11,804 करोड़ रुपया, ये 2019-20 के लिए है। यहाँ लिखना 2019-20 के लिए, क्योंकि जी एक साल पीछे आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेना एक साल पीछे, साल पीछे चलते हैं। ठीक, क्योंकि जो डाटा लेते हैं करंट अफेयर, तो इसको अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 5,62,710 करोड़। ये क्या है? नेट है। हम तुमको बताए थे क्या इसमें, अगर तो जीएसडीपी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो भी बोलते हो हिंदी में, उसके बाद फिर अगर जीएसडीपी, अगर जीएन, ये एनएसडीपी अगर हमको निकालना है तो जीएसडीपी माइनस क्या बताए थे, बताओ तो क्या बताए थे? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के मीन्स हुआ था क्या, जो जो मशीनी सब में घिस फिस जाता है, जो आपका घाटा लगने वाला बात रहता है तो उसको हम घटाते हैं कि चलो मेरा सामान जितना भी था उसका प्राइस जो घट जाता है उसी को निकालते, तब नेट आता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, 5,62,710 करोड़। ये हो गया 5,66,470 करोड़। ये क्या होगा, 6,18,628 करोड़। इस डाटा को याद रखना है। पर कैपिटा इनकम मेरा इंक्रीज किया नहीं है, पर कैपिटा इनकम देखो घट गया है, तो यहाँ पर लिखना प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर से घट गया है। यही डाटा हम क्यों लिखा है दोनों, अगर मान लो कहीं पूछ लिया तो ऐसे हमको कम चांस लगता है पूछेगा, यही पूछेगा। ठीक, अगर पर कैपिटा इनकम ही पूछना है। देखो इसमें इंक्रीज किया है पर कैपिटा, जो हाईएस्ट वाला का है, लोएस्ट वाला भी इंक्रीज किया है, देख लो। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो देख लो टोटल का कितना है, 50,555 55 करोड़। तो ऐसा कैसे हो गया, ये कम देख हो लो। गया तो हम्म 2019 की अपेक्षा। हम्म तो कम जो हुआ मान लो, तो फिर भी अब देखो लोएस्ट वाला को इतना है, इसका इतना है। ठीक ना, तो अब पॉपुलेशन इसी में, तो अब एवरेज निकालेगा तभी तो जाकर के ये आता है। अरे ये आता है तो यानी कि ये जो ज्यादा वाला था वो थोड़ा सा कम हुआ है, बढ़ा है। ये तो बढ़ा है, देखो पटना का जो है ये हाईएस्ट है, तो पटना ही लिखना है इसमें, दोनों पटना ही था तो इसलिए हम नहीं लिखे। इससे पहले लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसीलिए ये शिवहर ही होगा। अरे शिवहर ही ना सब से कम था। जी ये पटना सबसे अधिक था पर कैपिटा में। ये वाला लिखा है थे प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के लिए 19.5। आई एक इसका क्या था, सेकेंडरी क्षेत्र के लिए 20.3 लिखा है कि नहीं, यही देखो ये वाला, कहीं डाटा उसमें ऐसा ना हो कि देखो ये क्या है, सब आदमी देखो यहाँ पर उस दिन जो लिखाए थे तो ये क्या था, 16-17 का था डाटा दिया हुआ। ठीक ना, अभी क्या हम लाए हैं, 20। 19-20 का, हाँ, सॉरी तो ये 20। 19-20 से 21। हाँ, तो ये जितना भी डाटा होगा 20-21 का होगा, ये 19-20 का होगा, सही बोल रहे हो तुम। अरे ये डाटा देखो, ये जी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस सर्वे क्या है मेरा, ये 20-21 का है, नहीं 21-22 का है सर्वे मेरा। सॉरी 21-22 का है। हाँ, तो सर्वे जब डाटा देखो कहाँ दिया है, एक साल पीछे, जी इसमें एक साल पीछे है। ये क्या किया था, 5 साल पहले का लिया था। अभी हम क्या चलेंगे, जो ये सब डाटा है, ये सब जितना भी डाटा है इस ईयर के लिए हुआ, ये सब जितना भी डाटा है इस ईयर के लिए होगा टोटल इधर डाटा। तो ये सब लिख लो ऐसे, यहाँ पर यही कंफ्यूजन, डाटा इसीलिए लोगों को याद ही नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि हम किस ईयर के लिए लिख रहे हैं। अभी जो भी डाटा है इसमें 2020-21 का, सब आदमी यहाँ पर हिंदी में अपने में लिख लोगे कि हम 20-21 का ही डाटा इससे प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये 21-22 वाला जो सर्वे है, सर्वे में हम 20-21 का ही डाटा पाते हैं, 20-21 का ही डाटा पाएंगे।
तो ये लिख ऐसे लो तो सब जो ऐसे तो जो अभी हम लोग 19-20 का डाटा आप लिखे हैं तो ये 18 मतलब 1 साल बैक चला जाएगा, ये 19-20 वाला। ये 19-20 वाला है ना। अगर सर्वे, अगर देखो क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आता, एक बात सबसे पहला बात है कि तुम लोग ये समझो कि जैसा क्वेश्चन आता वैसा जवाब देते हो कि नहीं तुम लोग। यस। क्वेश्चन इस में वजह कौन से सा ईयर का पूछेगा? क्या चीज में, क्वेश्चन में मतलब कैसे किस ईयर का पूछेगा? हाँ पता नहीं। तो इसीलिए अब देखो बात, देखो इस बार का पीटी इसीलिए फंसा हुआ है कि इस बार 67वां का जो पीटी है 17 बीपीएससी का, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये डाटा पूछे या ये डाटा पूछे। अब तो देखो काहे कि ये डाटा आ चुका है, और जनवरी से पहले एग्जाम हो जाता या चाहे जनवरी में हो जाता एग्जाम, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहता, क्योंकि 21-22 का सर्वे तो आया है बाद में। समझ रहे हो कि नहीं। अब मान लो अभी कोई ऐसा टेढ़ा व्यक्ति हो जो इस सर्वे का भी कुछ डाटा दे दे, तो कैसे तुम लिख पाओगे। इसी वजह से दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ बताया जा रहा है। जब वहां पर पूछे कि 20-21 के अनुसार, वहां पर क्वेश्चन में देता है कि 20-21 के सर्वे के अनुसार बताइए। कभी क्वेश्चन में देखो हो बोलेगा कि 2018 में, तब उसके अनुसार चलो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो भी डाटा हम दे रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कहेंगे। आपके पास, आपके तर्कस में ये चीज है, आपको जानकारी है कि हम 19-20 का भी डाटा जानते हैं, 20-21 का भी जानते हैं, और 22-23 का जो हम सर्वे करेंगे तो 3 ईयर का लेके चलेंगे। देख लो, ये नहीं क्या कहते बजट। तो देखो हम उस दिन भी जब बजट का बोल रहे थे कि बजट हम जब करते हैं तो 112 में जो सेंटर का है, और ये स्टेट का कितना है बता, 202 आर्टिकल। आर्टिकल ठीक। एक बार इसको अपडेट करना, तो अभी मान लो कहीं भूल गया हो या 212 ना हो, कहीं 202 ही हो। हमको लगता है कि 202 ही है, ठीक। फिर भी चलते हैं, बात करते हैं। तो 112 में जो है एनुअल सर्वे रिपोर्ट जो है, एनुअल सर्वे क्या कहते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट यही बजट का ही है, ठीक। तो अब क्या है कि इस एनुअल फाइनेंशियल वाला में इसको बजट मेंशन तो है नहीं, देख लो ये बजट मेंशन है नहीं। लेकिन जब हम बजट 2000, यानी कि ये तो हम कॉमन भाषा है, तो बजट 2022-23 का अगर हम जब देखते हैं तो इसमें 3 डाटा के देखते हैं। 2020-21-22 हो गया, 22-23 हो गया, उसका फिर जो है 2019 नहीं 20 और 21, यहाँ लिखो। ये 3 देख रहे हो, तीनों ईयर का हम करते हैं। ये तो हमको देखो व्याप्त, ये खर्चा कैसे होगा, क्या होगा, अनुमानित होता है इसमें। इसमें अभी जो करंट ईयर चल रहा सो, और जो बीत गया है ईयर सो, ठीक है। तो इसका डाटा हम लोग को पूरा रहता है कि चलो ठीक है, ये पूरा कंफर्म रहता है कि हाँ ये इतना खर्चा हो चुका है। ये करंट अभी चल ही रहा है, 1 अप्रैल तक, ये 31 मार्च तक चलेगा ही इसमें, 1 अप्रैल के बाद ही चलेगा। अभी 1 अप्रैल के बाद जो चल रहा है वो 22-23 में हम लोग चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से बजट का हम करेंगे आगे। इसको अभी थोड़ा सा ऐसे ही रखो, पहले इसको डाटा को करवा लेते हैं। ये हो गया, तुम लोग का लिख ली। जी सर। सर नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, 19.5% प्राइमरी, 20.3% सेकेंडरी, और 60.2% ये टर्सरी का। ये 19-20 का डाटा है। अब इसी प्रकार से 20 सर उसके नीचे बता दीजिए ना, 2 है। ये जी दोनों बताते हैं, पहले इसको देख लो कि ये 20-21 का है। 19.2% प्राइमरी सेक्टर, 19.5% सेकेंडरी सेक्टर, 61.2% टर्सरी सेक्टर, ठीक। हाँ तो देखो टर्सरी में ये इंक्रीज किया है, ठीक ना। ये डिक्रीज किया है, ये लिख लो। और ये क्या किया है, मेरा डिक्रीज किया है। तो दोनों डिक्रीज किया है, प्राइमरी सेकेंडरी, और टर्सरी जो है इंक्रीज किया है। इसको स्टार रख लो, यही डाटा है। मान लो पूछ देगा ठीक है। तो डाटा से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बना। देखो अब क्या है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पूछ दिया कि कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो ये चीज याद रखना, 18.7%। बिहार में 18.7% है, ठीक। और इसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, यानी कि क्रॉप का जो है कितना, हम एक फील्ड में कितना, साल भर में कितना क्रॉप उगा लेते हैं, तो ये मान लो इसको परसेंटेज में अगर हटा देंगे तो 1.44, यानी कि ये कह सकते हो कि 1.5 के आसपास है, 1.5 गुना, ठीक ना। इसमें भी सेम है 1.44।
सॉरी 1.44। तो दोनों डाटा, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, लेवल नहीं है। अगर हो जाएगा तो दे देते। अब पूरा सर्वे देख लिए, नहीं है तो हम कहाँ से दे देते। इतना लिख लिए तू लोग? यस सर, हो जी गया। हाँ बोलो, अब क्या दिक्कत है किसको? ये सर्वे करा देने के बाद ना कुछ बच जाएगा नहीं। केवल और केवल जो क्वेश्चन हम अभी बोले हैं कि आज क्या करवाएंगे, डिफेंस उफेंस पर कुछ करवा देते हैं। जैसे कहाँ कौन एक्सरसाइज हुआ है, 7-8 एक्सरसाइज पहले करवा दिए हैं, 4-5 एक्सरसाइज पूछ लिए हैं, और जो है आज 11 एक्सरसाइज करवाएंगे। जो मिलिट्री एक्सरसाइज, जो डिफेंस एक्सरसाइज है, कहाँ हुआ है, किस देश के बीच हुआ है, कौन रखना है याद। ज्यादा इंपॉर्टेंट अब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे आने की प्रोबेबिलिटी जिसका रहता है कि 80% के ऊपर, 80 प्लस के पास, तो हमको लगता है कि ये कर लिया जाए। जिसका 50-40 है, 50-40% है कि हाँ ठीक ना, जिसका मान लो 30% से नीचे ही है, तो इसको पढ़ने से नहीं पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है अभी कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम फोकस कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से चले आगे बढ़े, ये हो गया ना। जी यस जी जी सर। तो सब लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, ये वाला डाटा मिटाइएगा, ये बॉक्स रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी और चलेगा, ठीक ना। ये सब इसको मिटाइए। ये बात तो पता है कि सब डाटा होगा क्या 1 साल पीछे का, तो उसको भी मिटा दिए। क्या चीज? हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिख दें? हाँ, वो जैसे खाद्यान्न वाला जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन था और क्रॉप कंट्रीब्यूशन वाला, ये सब तो हिंदी में ही पूछेगा उसमें हम लोगों से। नहीं, पेपर दोनों मीडियम में रहता है ऐसा। हाँ, ठीक तुमको है। अगर दिक्कत है तो चलो ठीक है, हम हिंदी मीडियम में, ऐसे तो हिंदी मीडियम में ही बनवाए हैं अच्छा नोट। लिखा दिए सर, अब इंग्लिश में हम लोग कर लेंगे उसको। नहीं नहीं ठीक है, हम अब हिंदी में लिखा देते हैं। हमको क्या, हमको लेकिन उतारना पड़ेगा, हमको लिखने में दिक्कत हो जाता है, हम नहीं चाहते हैं। अब बोर्ड पे सर हम एक काम लिखेंगे कीजिए, हिंदी। आप इंग्लिश में ही आप लिखा दीजिए, हम केवल हिंदी में बोल कर दीजिए लेंगे। ना सर, अरे बोल ठीक है, केवल अब बोलिए हो जाएगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में ही लिखे, इसको जो है ना डाटा एक जगह करवाए हैं, ठीक। जैसे हम कहीं से कहीं, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये सकल राजकीय घाटा लिखो। ये याद, अब हमको इसे मत पूछना कि सकल राजकीय घाटा क्या होता है, हिंदी इंग्लिश रहता तो बता देते हैं। सकल बोलिए सर, इंग्लिश में भी नाम बोल दीजिए। सकल राजकीय घाटा, हमको जी लगता है सर। ये फिजिकल डिफिसिट ही होगा। सकल हो गया, यानी कि ये तो ग्रॉस फिजिकल, सकल राजकीय घाटा हो गया ना। तो ये हो जाएगा, अभी हिंदी में देखो दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सकल मीन्स ग्रॉस होता है, अब हमको फिर बनाना पड़ेगा ग्रॉस स्टेट राजकीय घाटा है, तो ये घाटा ग्रॉस स्टेट फिजिकल डिफिसिट होगा, ठीक। चलो ये 2% है, ये कितना है 4.8% ऑफ जीडीपी। ये किसका होगा, जिसका होता है जीएसडीपी का होगा, ठीक। जो जीएसडीपी क्या है मेरा, जो ऊपर में लिखाए थे, ये है 4.8% ऑफ। अब जीएसडीपी को तो लिखाना नहीं पड़ेगा, ये क्या है, सकल, क्या बार कई बार बताए हैं, सकल, सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। सकल राजकीय ना, यस सर। राज्य क्या होता है इसका, ठीक है लिखना, हम ऐसे लिख देते हैं ग्रॉस स्टेट, डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नहीं डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम इंग्लिश में लिख दिए, ठीक। यस हिंदी में लिख लेना। चलो इंग्लिश हिंदी में लिखते, कुल कर्जा, कुल कर्जा का क्या होता है, कुल कर्जा, अब इसको नहीं ना बताना पड़ेगा हमको। नहीं सर। 39% ऑफ 30.9% ऑफ जीएसडीपी। ये हो जाएगा, ज्यादा बढ़ गया मेरा कर्जा, 36.7% ऑफ जीएसडीपी। अब सही हो रहा ना कि चलो ठीक है, तू लोग को डाटा में नहीं दिक्कत होगा लिखने में। ठीक कुल है दूध सर। उत्पादन भी बताए थे, जी
कितना बताए थे? कुल दूध उत्पादन है, कुल दूध उत्पादन ये दोनों में, तो इसमें है, वहां पर तो हम तुम लोग को बताते 115.0 लाख टन, ये हम बता चुके हैं 01 LA के लाख टन टन, ये कम है थोड़ा सा, यानी कि 104.83 लाख टन, 104.83 लाख टन। ठीक। कुल सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र लिखो, कुल सिंचित क्षेत्र, तो हमको भी दिक्कत होता है इसमें, सिंचित कुल मतलब कि टोटल इरिगेटेड एरिया शायद होगा इसका, कुल सिंचित क्षेत्र का कितना है? कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर। अब हेक्टेयर को हिंदी में लिख लेना, फिर नहीं कहना कि सर देखो ये घट गया है 54.34 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर। ठीक, लाख हेक्टेयर लिख लेना, लाख हेक्टेयर। चीनी उत्पादन एकदम घट गया है, कुल चीनी उत्पादन लिखो, सॉरी चीनी उत्पादन। अब पूछ दे तो समझ रहे हो ना कि हमको जैसा लगा कि जितना करवा सकते हैं, लाख क्विंटल, तो हिंदी में ही लिख देते हैं क्विंटल। ये हो गया तुमको 46.22, देखो कितना घट गया, लाख लगभग 26%। और प्रति व्यक्ति बिजली वाला तो नहीं लिखाना पड़ेगा, लिख देते हैं, लिखा देते, जब एक जगह है तो प्रति व्यक्ति। हाँ सर, एक ही जगह सब लिखा दीजिए, जो जो कंटेंट है, जो डाटा है सब लिखा दीजिए, क्योंकि फिर उधर ढूंढना होगा बिजली कुछ कुछ। 332 किलो वाट आवर था, यहाँ 350 किलो वाट आवर। देखो इसमें डाटा बहुत सारा है, जो चीज लिखा है पहले उसको भी इग्नोर मत करना, क्योंकि वो सब ठीक है, सेग्रीगेटेड पढ़ाए हैं, अलग अलग पढ़ाए हैं, और ऐसे अगर एक ही दिन में पढ़ाने लगते हैं ना, तो लोग को लगता है कि सर खाली डाटे बता रहे हैं। थोड़ा सा अब रिलैक्स होगा जब सुनेगा ना आवाज कि हाँ ठीक है कि हाँ सर बताए थे वहां पर, एक बार अपना रिवीजन भी कर देना। बिजली उपलब्धता लिखो, बिजली उपलब्धता, उपलब्धता, बिजली उपलब्धता, उपलब्धता ये 60-73 किलोवाट है, यानी कि 60-73 किलोवाट है, 6073 किलोवाट है, तो यहाँ पर है 6422 मेगावाट है। सो किलोवाट में कैसे काम शुरू, वही तो कहेगा मेगावाट ले, 6422 मेगावाट। ये डाटा इतने रखना है, ठीक, ज्यादा डाटा के फेरा में नहीं पड़ना है, ठीक ना। सर कितना बताया, 6400 क्या है? 6422। अब कर दें, आप बिहार बजट करते हैं, ठीक, इतना डाटा आप कम से कम रखिए, कम से कम, अगर जो पीछा वाला तो याद ही रखिए, कहीं आ गया तो बोनस हो जाएगा, इतना डाटा रखिए कम से कम, ठीक ना।